सिद्धेभ्यः। आज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी अप्रमाद बिंदु पर बोध देते हुए कहते हैं, कुशल कार्यों में आलस्य नहीं करना, उत्साहपूर्वक प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करना, 15 प्रमादों से प्रतिक्षण आत्मरक्षा करना अप्रमाद है। इससे विपरीत कुशल कार्य अर्थात पुण्य कार्यों में आलस्य बरतना, संवेग भाव शून्य क्रिया करना प्रमाद है। प्रमादी को किसी भी वस्तु की समीचीन उपलब्धि नहीं होती। प्रमाद में हे उपादेय के विवेक का भी भान नहीं रहता। प्रमादी प्रतिक्षण उन्माद में लीन रहता है, वह विवेक भाव का तो घात कर ही लेता है। प्रमाद जीव का घोर शत्रु है। जो पुरुष दिन रात प्रमाद में सुप्त से रहते हैं, वे लौकिक एवं पारमार्थिक उभय उन्नति का नाश करते हैं। प्रमाद उन्नति का क्षय कराता है। विकास उनका होता है जो प्रमाद को त्याग कर सदा जागृत रहते हैं। उनके श्री चरणों में संसार का संपूर्ण वैभव सिर झुकाता है। जो सूर्योदय के उपरांत उठते हैं, वे क्या जीवन में विकास कर पाएंगे। जो प्रमाद का आश्रय लेता है, वह मानवता शून्य हो जाता है। जो प्रमाद का त्याग कर लेता है, वह पूर्वोपार्जित कर्मों का क्षय कर लेता है। प्रज्ञावंत ऐसे प्रमाद को त्याग कर देते हैं, जैसे सद्श्रावक अभक्ष्य अन्याय अनीति का त्याग कर देता है। प्रमाद स्वसंवेदन के लिए अपक्षवत है। प्रमाद स्वात्मा के लिए पूर्ण अन्याय है, मोक्ष मार्ग में बाधक है। जो इहलोक एवं परलोक में आत्मविकास की भावना रखते हैं, उन्हें प्रमाद के त्याग की भावना प्रतिपल भाना चाहिए। लोक में उच्च पदों पर वे ही बैठते हैं जो प्रमादी नहीं होते, चाहे वह स्थान लौकिक हो या परमार्थभूत। अहो, परमानंद की अनुभूति प्रमाद में नहीं होती। आनंद के वेदन के लिए प्रमाद अर्गला है। परमानंद का अनुभवन अप्रमत्त दशा में ही होता है। अप्रमत्त हुए बिना आत्मानंद नहीं मिलता। प्रमाद हटाओ, परमानंद पाओ। प्रमाद, आलस्य और अशुभ आदत, इन तीनों में से यदि एक भी जीवन में आ जाए तो जीवन का विकास रुक जाता है। फिर जिसके पास तीनों ही हैं, उसका विकास कहाँ और कैसे संभव है, यह स्वयं ही सोचना पड़ेगा। पर का विचार न किसी की वृद्धि का कारण है, न ही हानि का। प्रेक्षावान पुरुष स्वजीवन के बारे में स्वयं ही निर्णय लेते हैं। प्रमाद एवं प्रमाद के कारणों से प्रतिक्षण आत्मरक्षा करते हैं। पग पग पर, क्षण क्षण पर सावधानी का वर्तन करते हैं। प्रज्ञ पुरुष आलस्य और प्रमाद को जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्घटना मानते हैं। तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय उनका प्रण व प्राण है। प्रमादी एवं प्रमाद से दूरी बनाकर चलना प्रेक्षावान की मूल पहचान है। अप्रमत्त जीवन विश्व का पवित्र जीवन है। आत्मा को परमात्मा बनाने का श्रेष्ठ जीवन आत्महित भाव पर अखंड ध्रुव दृष्टि, पर भावों से भिन्न दृष्टि जहाँ रहती है, वहाँ पर आत्महित है। आत्मा में गदगद भाव विवेक ज्ञान के सद्भाव में प्रकट होता है। विवेक ज्ञान शून्य वात का कफ प्रकृति से परिणत शरीर वाला प्रतिक्षण हीन भावना से ग्रस्त रहता है। उसका मूल कारण है कि आलस्य प्रमाद उसका साथ नहीं छोड़ता। उसकी कार्य क्षमता बढ़ती नहीं है और कार्यकुशलता के अभाव में परमार्थ एवं लौकिक उभय मार्ग में हीन भावना के क्लेश का दुख प्रतिपल प्राप्त करता है।
कालकूट विष से भी अधिक विषाक्त कोई विशिष्ट विष है तो वह प्रमाद और हीन भावना है। जो हीन भावना को सहने में समर्थ नहीं, वे कायर का जीवन जीकर मृत तुल्य जीवन जीते हैं। उनकी समाज, देश, राष्ट्र में कोई कीमत नहीं होती, सर्वत्र अपमान सहना पड़ता है। जो दुख व क्लेश शत्रु के द्वारा नहीं होता, उससे भी अधिक दुख प्रमाद देता है। प्रमाद भव भव में आत्मा को पीड़ित करता है। प्रमाद जो है वह उन्नति के मार्ग पर भी खड़ा नहीं होने देता। आत्महित क्या है, इसे तो विचार का विषय ही नहीं बनने देता है। विकथाओं में भेज देता है, कषाय के पथ पर धकेल देता है। आत्महितैषी को कषायों से अपनी आत्मरक्षा करना चाहिए, प्रमाद छोड़ना चाहिए और विवेक जागृत रखना चाहिए। जो प्रमाद के अधीन है उसे स्वहित भावना के लिए समय ही नहीं मिलता। प्रमाद से अपने आप को स्वतंत्र करो। स्वाधीनता में सुख है, पराधीनता में सुख की कल्पना संभव नहीं। पराधीनता में सुख की कल्पना हो सकती है, परंतु सुख नहीं मिल सकता। अहो, प्रमदा के प्रेम प्रमाद में कितने जीवों ने पर के प्राणों का नाश किया, कितनों ने स्व प्राणों का ही नाश कर लिया। महासंग्राम हो गए। इसीलिए प्रमाद का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। धर्म, धन और यश तीनों के क्षय में प्रबल कारण स्नेह और प्रमाद है। जो व्यक्ति विवेक शून्य होकर पर स्त्री पर स्नेह को प्राप्त होता है, उसका धर्म, धन और यश क्षण मात्र में विलीन हो जाता है। प्रज्ञावंत पुरुष प्रतिक्षण जागृत होकर जीते हैं। वे विषय कषाय की मदिरा से आत्मरक्षा करते हैं। कौन सी कषाय क्या अनर्थ करा दे, कुछ नियत नहीं। इसलिए कल्याण इच्छुक भव्यात्माओं को प्रति क्षण पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अंतरंग रूप से जो विषय कषाय से प्रभावित नहीं होता, वही सच्चा प्रज्ञावंत है। प्रमादी मानव मानवता को भूल जाता है। प्रमाद का उन्माद दीर्घ काल तक प्रभावी होता है। पर पदार्थों के संयोग वियोग में क्लेश बुद्धि, यह स्नेह और प्रमाद का ही प्रभाव है। प्रमाद में लीन पुरुष पर पदार्थों में आत्मबुद्धि तो कर सकता है, परंतु पर पदार्थों को आत्मभूत नहीं कर सकता। राग प्रमाद के कारण जीव बड़े बड़े अनर्थ कर देता है, कोटि कोटि जीवों का घात कर देता है। जिससे राग था उसे ही मार दिया। अहो, विचार करो, राग व्यक्ति से था या वासना से? यश कीर्ति के पीछे व्यक्ति किसी का भी घात कर देता है, वासना की चाह में वध कर देता है। एक पाप को छुपाने के पीछे दूसरा घोर पाप हिंसा कर देता है। अहो, धिक्कार हो ऐसे राग को जो अनर्थों की जड़ है। कितने बालाओं के स्नेह से नष्ट हो गए, कितनी ही बालाएं बालों के राग में नष्ट हो गई। राग अंधा होता है। वहाँ धर्म, यश, कुल, जाति, पद आदि की गरिमा तो दिखती ही नहीं। मनुष्य की वृत्ति श्वान जैसी हो जाती है। काम से भी क्षण भर में अपना सर्वनाश कर शोक को प्राप्त होता है। अहो, प्रमादी की दशा देखो, वह पर में दोष देखता है, उसे तत्व का भूतार्थ बोध कहाँ। स्वयं का सुख दुख पर निमित्तों में खोजता है, जबकि उपादान सशक्त होता है और निमित्त तटस्थ। इसीलिए उपादान संभालो। उल्लसित भाव, प्रमाद शून्यता,
व्यक्ति के जीवन विकास का विशिष्ट आयाम है। खिले पुष्प को पथिक भी प्रेम से देखता है और प्रसन्न पुरुष को संपत्तियां भी देखती है। खिले पुष्प को पथिक भी प्रेम से देखता है और प्रसन्न पुरुष को संपत्तियां भी देखती है। जागृत पुरुष को देखकर चोर भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रसन्न चित्त को देखकर विपत्तियां भाग जाती है। प्रमाद का परिहार कर उत्साहपूर्वक सतत स्वाध्याय और ध्यान करने से सामान्य व्यक्ति भी महान ध्यानी बनकर स्व पर कल्याण कर लेता है। प्रमाद सर्व गुणों का क्षय करा देता है। इसीलिए दोनों बातों को समझकर स्वयं निर्णय करो अपने जीवन का। अप्रमत्त दशा ही उत्कृष्ट और सर्व कल्याणों की परम दशा है। आत्मा का विकास प्रमाद में नहीं, अप्रमत्तता में। अज्ञ प्राणी प्रमाद में डूबकर धर्म और यश का नाश करते हैं। वही योगी जन प्रमाद का त्याग कर परमात्मा बन जाते हैं। प्रमाद जीवन उत्थान में महान शत्रु है। एक व्यक्ति प्रमाद शून्य होकर सम्यक पुरुषार्थ करे तो वह विकास को प्राप्त कर लेगा। मानव मस्तिष्क संपूर्ण जीवों में विशिष्ट होता है, इसीलिए सम्यक उपयोग की आवश्यकता है। विकासशील मानव अपनी प्रज्ञा को व्यर्थ के विषयों में नहीं लगाता, वह विशिष्ट स्थानों पर ही अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करता है। जिसमें स्व पर का हित निहित होता है। लोक में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो मानव के ज्ञान का से बाहर हो। उत्साह एक अलौकिक शक्ति है जो कि जीव को अनंतानंद सिद्ध शुद्ध परमात्माओं के मध्य स्वतंत्र परमात्मा बना देती है। इसीलिए प्रमाद का त्याग कर अप्रमत्त होने का सम्यक पुरुषार्थ करो। प्रमाद से प्रमाद की वृद्धि होती है और उत्साह से उत्साह की। एक बार किया गया प्रमाद अनेकों बार करने योग्य प्रमाद के संस्कारों को जन्म दे देता है। इसीलिए प्रज्ञ पुरुषों का कर्तव्य है कि वे एक बार भी प्रमाद न करें। प्रमाद शून्य होकर स्व पर हितकारी मार्ग को प्रशस्त करे और जिन शासन का उद्योतन करे। पुरुषार्थ एवं उत्साहहीन जीवन, पुरुषार्थ एवं उत्साह जीवन में कभी नहीं छोड़ना। भले ही अभी कार्य की पूर्णता न भी हो तो भी कार्य की पूर्णता के लिए पुरुषार्थ करना, क्योंकि भविष्य में वही पुरुषार्थ कार्य सिद्धि का कारण बनेगा। प्रमाद नहीं, पुरुषार्थ करो। विषयों की लिप्तता, कामादि विकारों की तीव्रता, यह जीवन का महाप्रमाद है। जब तक जीव कामादि भावों से आत्मरक्षा नहीं करेगा तब तक प्रमाद का अभाव नहीं होगा, और प्रमाद का अभाव हुए बिना मोक्ष तत्व की सिद्धि नहीं होगी। प्रमाद के वश होकर जीव विवेक शून्य हो जाता है। उसे बोध ही नहीं रहता कि मेरी प्रमादचर्या से अनेक जीव क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं। प्रमाद के उन्माद से आत्मरक्षा किए बिना अहिंसा परम धर्म का पूर्णतः पालन संभव नहीं। धर्म के मूल की रक्षा करने के भाव है तो प्रमाद छोड़ दो। प्रमाद का जीवन उन्माद और बेहोशी का जीवन है। उन्मत्त के पास कोई विवेक नहीं होता। प्रमादी भी विवेक शून्य होता है। प्रमादी और उन्मादी दोनों की एकता है। उन्माद छूटे तो प्रमाद छूटे और प्रमाद छूटे तो उन्माद छूटे। प्रमादी को कोई भी सज्जन अपना मित्र नहीं बनाता और प्रमादी किसी को अपना मित्र नहीं बनाता।
कदाचित कोई मित्र बन भी गया तो शीघ्र ही मित्रता टूट जाती है। दीर्घ काल तक प्रमादी का कोई भी साथ नहीं देता। सगे भी दूर हो जाते हैं, अन्य की क्या बात कहें। सिद्धि प्रदायिनी वृत्ति वैराग्यपूर्ण निष्प्रमाद वृत्ति है। जो व्रतों से युक्त थे वे ही भव्यवर सिद्धि को प्राप्त हुए। पर भावों में आसक्त चित्त वाला प्रमादी दीर्घ संसारी जीव होता है। वह प्रमाद एवं आसक्ति का त्याग करके ही मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। जीवन में उत्साही स्वभाव श्रेष्ठ उपहार है, या कहें उत्कृष्ट वरदान, जो कि प्रतिपल वर्धमानता की ओर ले जाने के लिए नवीन नवीन उमंग तरंगों को प्राप्त कराता है। उन्नति के लिए प्रत्येक पल उत्साहपूर्ण हो, और वह भी हीन भावना से शून्य। संपूर्ण प्रमाद आत्मविशुद्धि के घातक है, मोक्ष मार्ग में बाधक है, विनाशक है। फिर भी यदि कषाय प्रमाद पर नियंत्रण हो जाए तो शेष प्रमाद भी नियंत्रित हो सकते हैं। कषाय प्रमाद की उग्रता वात्सल्य का घात कर अविश्वास को जन्म दे देती है, जिससे व्यक्ति अकेला रह जाता है। अन्य कोई सज्जन पुरुष उसको सहयोग देना भी पसंद नहीं करता। तब उसके अंदर हीन भावना और संक्लेशता प्रविष्ट कर जाती है। परिणामतः वह स्वात्मघात का भी विचार करने लगता है। निष्प्रमाद दशा ही जीव को उभय लोक में सुख प्रदायक त्रैलोक्य पूज्यता प्रदान करती है। निर्दोष धर्म साधना अप्रमत्तता से ही संभव है। इसीलिए प्रत्येक भव्यवर मुमुक्षु के लिए प्रमाद त्याग करते हुए प्रति क्षण पुरुषार्थ पूर्वक निष्प्रमादता की साधना करना चाहिए। प्रमाद भववर्धक है, निष्प्रमादता ही भव क्षय का प्रबल साधन है, ऐसा जिनोपदेश है। ओम नमः।